क्या प्रधानमंत्री मोदी, क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह, ये तीनों डाउन द लाइन बीजेपी के प्रवक्ताओं को, बीजेपी के सांसदों को, बीजेपी के विधायकों को ये संदेश देंगे, सख्त संदेश कि खबरदार, अगर मुसलमान के प्रति नफरत जताते जताते आपने धर्म को टारगेट किया या उनके जो पैगंबर हैं उनको टारगेट किया या इस तरह की बातें की जो देश का माहौल खराब करेगा, इस तरह की बयानबाजी की जो देश में नफरत का माहौल, जहरीला माहौल बनाएगा और उसका असर दुनिया में होगा, क्या ये कहेंगे? और क्या आपसे होने वाली टीवी डिबेट्स में ऐसे प्रवक्ता दिखने बंद हो जाएंगे या ऐसे प्रवक्ताओं की जुबान पर थोड़ा अंकुश लगेगा? सवाल वहां है। अगर वो अंकुश नहीं लगेगा तो फिर ये 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन के बाद फिर वैसा ही दिखेगा। ये कल के वीडियो में कहा था, फिर दोहरा रहा हूं और मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी चाह लें कि ये बीजेपी के प्रवक्ता, जिस दिन मोहन भागवत चाह लें कि संघ के नुमाइंदे बनकर चैनलों पर जाने वाले लोग इस तरह की जहरीली भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस दिन स्थितियां बदल जाएगी, उस दिन से बदलने लगेगी। लेकिन क्या वो दिन आएगा? मैं इसके प्रति बहुत उम्मीद नहीं रखता हूं, क्योंकि सबका रिश्ता चुनाव से है, सबका रिश्ता वोट बैंक से है, सबका रिश्ता ध्रुवीकरण से है और चुनाव 1.25 साल बाद होने हैं, 2024 का चुनाव। उसके पहले इस साल के आखिर में गुजरात चुनाव, हिमाचल चुनाव, अगले साल एमपी चुनाव, छत्तीसगढ़ चुनाव, राजस्थान चुनाव। चुनाव ही चुनाव है और चुनाव में बीजेपी अपनी हरकत से बाज आ जाए, बीजेपी प्रवक्ता नफरत फैलाने के एजेंडे से बाज आ जाए और मीडिया के वो तमाम साथी इस नैरेटिव का हिस्सा न बने, ये तीनों चारों बातें मुझे थोड़ी नामुमकिन लगती है। फिर भी बहुत लोग कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन मैं इतनी उम्मीद नहीं रखता हूं। जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में कह सकते हैं कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं, झारखंड की रैली में उन्होंने कहा था कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं, कपड़ों से तो पहचाने जा रहे हैं, अलग अलग तरह के कपड़ों से कर्नाटक से लेकर अलग अलग जगह भी पहचाने जा रहे हैं। जब अमित शाह कह सकते हैं बाबरपुर की रैली में, बाहरी दिल्ली में कितनी जोर से बटन दबाना कि शाहीन बाग में करंट लगे, जब केंद्रीय मंत्री मंच से कह सकता है गोली मारो सालों को, नारा बुलंद कर सकता है, ऐसे कितने बयान आपको गिनाए? जब यह सब हो सकता है तो कैसे मान लें कि स्थितियां बदल जाएगी? कैसे मान लें कि आज फ्रिंज एलिमेंट कहकर अगर बीजेपी ने इन सबसे पल्ला झाड़ लिया, ऐसे बयान देकर बीजेपी ने मुक्ति पा ली, तो दरअसल बीजेपी का नेतृत्व ऐसे बयानों को वाकई खारिज करता है? यही सवाल है। और बहुत सारे बयान मैं देख रहा हूं जो अरब देशों के अरब देशों के बहुत जो धार्मिक गुरु हैं उनकी तरफ से लगातार ऐसे बयान कल आए हैं और अभी जैसे मैं देख रहा हूं कुछ पत्रकार भी लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, जैसे राजकिशोर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एबीपी से जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि अरब संसार में भारतीयों की साख है। प्रधानमंत्री मोदी को जो तवज्जो सऊदी अरब के शाही खानदान ने दी, साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर भी वो हमारे साथ रहे। दुबई या अन्य अरब देशों में हिंदू मंदिर बने और जो बदलाव आया वो अहम है। नफरती भाषा पर अंकुश जरूरी है। ऐसे ही अशोक पांडे ने लिखा, जिस अरब दुनिया में भारत को हमेशा सम्मान मिला, जिस अरब दुनिया ने पाकिस्तान पर भारत को हमेशा तरजीह दी, जिस अरब दुनिया ने हमेशा दोस्ताना रिश्ता रखा, वहां हमारे राजदूत को तलब किया गया, बहिष्कार की बातें की गई, प्रधानमंत्री की अपमानजनक तस्वीरें लगाई गई, जिम्मेदार कौन? और बहुत सारी ट्वीट्स अरबी भाषा में जिसे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। लेकिन इसी बीच मैंने देखा कि पवन खेड़ा, जो बीजेपी के, माफ करें, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है पवन खेड़ा, उनका एक बयान है, वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई माफी भारत सरकार क्यों मांगे, कृतित्व किसका, करतूत किसकी, और माफी सरकार को क्यों मांगनी पड़ी, सरकार पड़े और सरकार का सिर क्यों झुके, भारत का सर क्यों झुके? क्योंकि सरकार मतलब भारत, पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करती है कोई सरकार, और अगर सरकार को माफी मांगना पड़े इसका मतलब भारत ने माफी मांगी। यह स्थिति क्यों आ रही है और यह स्थिति आगे ना आए इसकी गारंटी कौन देगा? इसकी गारंटी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बात की गारंटी देंगे? इसी सवाल के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं दोस्तों। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। हम और आप देश के नागरिक के तौर पर अगर शपथ ले लें
कि हम ऐसी कट्टरता से दूर रहेंगे, ऐसे कट्टर विचारों का असर खुद पर नहीं होने देंगे, हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, सर्वधर्म संभाव हमारी सिर्फ जुबान पर नहीं होगा बल्कि हमारी फितरत होगी, तो शायद यह तस्वीर देश की बदलेगी। बीते कुछ सालों में देश में जो माहौल बनाया जा रहा है वो उस दिशा में जा रहा है जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आज न कल देश को भुगतना